राधे राधे। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे आत्मा और कृष्ण भक्ति से जुड़ा है। हम अथवाल ट्रिप ब्रज यात्रा गाइड को करीब से समझने वाले हैं। देखिए, ब्रज की यात्रा कोई आम टूरिस्ट ट्रिप तो होती नहीं है ना। ये भावनाओं, अपार श्रद्धा और उस अद्भुत भक्ति का संगम है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। हमारा आज का फोकस यही रहेगा कि आखिर इस पावन और दिव्य मार्ग पर चलना अब इतना आसान और सुगम कैसे हो गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक दुनिया की सैर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां कदम रखते ही बाहरी दुनिया का सारा तनाव छूमंतर हो जाए। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछती है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां हर एक गली में बस राधे राधे गूंजता है। सच मानिए, ये कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ब्रजधाम की असली संस्कृति यही है। वहाँ की हवा में, लोगों के अभिवादन में, हर चेहरे की मुस्कान में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बसा है। ये केवल एक जगह नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग और सुकून देने वाली आध्यात्मिक अनुभूति है। अब इस खूबसूरत दृश्य की कल्पना कीजिए, जहाँ प्रेम मंदिर की रोशनी रात को भी दिव्य बना दे। स्रोत सामग्री में इस बात का बहुत ही मनमोहक तरीके से जिक्र किया गया है। दिन में तो प्रेम मंदिर की छटा अद्भुत होती ही है, लेकिन रात के समय उफ, जब उस पर वो रंग बिरंगी रोशनियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सच में स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ये कोई साधारण इमारत नहीं है, ये भक्ति का एक जीता जागता जगमगाता हुआ प्रतीक है। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर उस दिव्य छटा को देखना सच में एक ऐसा पल है जो ताउम्र जहन में बस जाता है। और अगर इस पूरी यात्रा के सबसे अहम भावनात्मक लक्ष्य की बात करें तो वो क्या है? जहां बांके बिहारी जी के दर्शन से मन शांत हो जाए। ये लाइन सीधे दिल को छूती है। दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं और उस अपार भीड़ में भी बस सही समय और सटीक मार्गदर्शन मिल जाए तो बांके बिहारी जी के उन कुछ सेकंड के दर्शन के लिए हर कोई लालायित रहता है। उस एक पल में जो असीम शांति और कृष्ण भक्ति की जो वाइब्स महसूस होती है ना, वो सच में दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। आखिरकार ये यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये तो उस परम आंतरिक शांति को पाने की तलाश है। तो अब बढ़ते हैं भाग 1 की ओर। पवित्र स्थल, ब्रज यात्रा के हृदय का मानचित्रण। स्रोत हमें ब्रज के 5 रत्नों के बारे में बताता है। ये हैं वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इन सभी पावन जगहों को एक साथ कवर करना थोड़ा मुश्किल और थका देने वाला काम हो सकता है। सही रास्ते ढूंढना, दर्शन की टाइमिंग का पता होना और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अथवाल ट्रिप के साथ अब ये सब बेहद आसान हो गया है, विशेषकर उनके लिए जो दिल्ली, जयपुर, हरियाणा और राजस्थान से आ रहे हैं। एक सुव्यवस्थित प्रणाली इस पूरी यात्रा को इतना सरल बना देती है कि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति पर रहता है, न कि रास्ते खोजने में। अब आते हैं भाग 2 पर, अनुकूल यात्राएं, हर प्रकार के श्रद्धालु के लिए आदर्श विकल्प। स्रोत सामग्री में अलग अलग टूर श्रेणियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सबसे पहले पारिवारिक टूर यानी फैमिली टूर, जो विशेष रूप से बच्चों या बुजुर्गों के साथ आने वालों के लिए है। इसमें आराम का पूरा ध्यान रखा जाता है और सबसे अच्छी बात, यह पूरी तरह से बजट फ्रेंडली भी है। फिर है कपल ट्रिप या युगल यात्रा, जिसका पूरा फोकस शांतिपूर्ण और सुरक्षित आध्यात्मिक अनुभव पर है। अगर दोस्तों का समूह है जहां ऊर्जा और उत्साह का लेवल ही अलग होता है, तो उनके लिए भी एक अलग और शानदार ढांचा है। और अंत में वीकेंड ब्रज यात्रा उनके लिए एकदम सही है जिनके पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक छुट्टी बिताना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्था पूरी तरह से लचीली है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सुगम यात्रा प्रबंधन, एथवाल ट्रिप के साथ बिना किसी परेशानी के लॉजिस्टिक्स। चलिए, इस पूरे वादे को 3 बहुत ही आसान चरणों में डिकोड करते हैं। स्रोत में साफ तौर पर लिखा है, पिकअप से लेकर दर्शन और होटल तक सब व्यवस्था। तो पहला चरण है सुविधाजनक टैक्सी पिकअप, मतलब घर से निकलते ही रास्ते की चिंता एकदम खत्म। दूसरा चरण है सुगम मंदिर दर्शन और दर्शनीय स्थल। इसका सीधा सा मतलब है सही दर्शन टाइमिंग और बेहतरीन ट्रैवल टिप्स का मिलना, ताकि भीड़ भाड़ वाले तनाव से बचकर सही समय पर दर्शन हो सकें। और तीसरा चरण है एक आरामदायक होटल आवास। दिन भर की थकान के बाद एक शांतिपूर्ण नींद भी तो बहुत जरूरी है ना?
ये शानदार तरीका सुनिश्चित करता है कि यात्रा का हर एक पहलू पूरी तरह से कवर्ड है। ये जो दावा है ना कि सब व्यवस्था एक ही जगह, सच मानिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान है। अक्सर यात्राओं में क्या होता है, टैक्सी के लिए किसी और को फ़ोन लगाओ, होटल के लिए किसी और से माथापच्ची करो और गाइड के लिए किसी तीसरे इंसान को ढूंढो। इससे सिर्फ भ्रम और तनाव ही बढ़ता है। लेकिन जब ये सारी व्यवस्थाएं एक ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से हो जाती हैं, तो वो सारा का सारा तनाव बिल्कुल शून्य हो जाता है। यात्रियों को बस अपना बैग पैक करना है और बाकी सब कुछ पूरी तरीके से प्रबंधित कर लिया जाता है। असल में यही वो सबसे बड़ी सुविधा है जिसके बारे में स्रोत सामग्री इतनी गहराई से बात कर रही है। और अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव यानी भाग 4 पर चलते हैं। बुलावा सुनना, आज ही ब्रजधाम यात्रा बुक करें। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश देती है। अगर कोई भी ब्रजधाम घूमने का सोच रहा है तो यकीन मानिए यही बिल्कुल सही समय है। आज हमने जिस जानकारी पर चर्चा की है वो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अब इस पावन ब्रजधाम की यात्रा के लिए किसी भी तरह की मुश्किल या जटिल योजना बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस athwaltrip.com वेबसाइट पर जाना है और बहुत ही आसानी से इस खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा की तरफ एक कदम बढ़ा लेना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस यात्रा को शुरू करने के लिए सीधा संपर्क नंबर 8502066016 स्रोत सामग्री में प्रमुखता से दिया गया है। आज के इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ब्रजधाम की वो असीम शांति, वो हर गली में गूंजता राधे राधे और बाके बिहारी जी के वो पावन दर्शन अब किसी की भी पहुंच से दूर नहीं है। सही मार्गदर्शन और व्यवस्था हो तो ये पूरी तरह से एक सुरक्षित, आनंददायक और यादगार अनुभव बन जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो दिव्य मार्ग और वो परम आंतरिक शांति एक नए कदम का इंतजार नहीं कर रही हैं? इसी प्यारे से विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।